नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और रोचक और आध्यात्मिक सफ़र में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रश्न की जो हर किसी के मन में कभी ना कभी ज़रूर आता है। शिव जी के गले में सांप आखिर है क्यों? हाँ, वही सांप वासुकी नाग जो महादेव के कंठ को आलंकित किए बैठा है। एक तरफ भगवान, दूसरी तरफ एक जहरीला सांप। व्हाट एन आयरनी नो। क्या संबंध क्या है आखिर इन दोनों का, और क्यों एक त्यागी, वैरागी, योगी भगवान अपने गले में इतना भयानक जीव जंतु डाले बैठे हैं? अब चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का ये अद्भुत रहस्यमय कथा। चलो, शिव जी जिन्हें हम महाकाल कहते हैं, ये तो हम सभी को पता है, जो समय के पार के देवता हैं। वो सिर्फ एक देव नहीं हैं, बल्कि संपूर्ण जो हमारी सृष्टि है उसके विनाश और पुनर्जन्म के अधिष्ठ है। उनका हर रूप कुछ ना कुछ गहरी बातें बताता है और वो अपने अंदर काफ़ी ज्ञान भी समेटे बैठे हैं। उनकी जटाओं से गंगा बहती है, उनके मस्तिष्क पे चंद्रमा विराजमान है। इसके ऊपर भी हम लोग एक ज़रूर जल्दी से वीडियो बनाएंगे। और उनके गले में है वासुकी नाग, नागों के राजा। ये नाग कोई आम प्राणी तो बिल्कुल भी नहीं है, आम जीव जंतु नहीं है। ये जहर के प्रतीक हैं, समय के प्रतीक हैं, भय के प्रतीक हैं, डर के। इसे गले में धारण करने का एक गहरा संदेश है। सबसे पहले बात करते हैं समुद्र मंथन की, जब देवता और असुर मिलकर अमृत के लिए समुद्र को मंथन कर रहे थे। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। आपको सब क्लियर हो जाएगा, समुद्र मंथन क्या था, ये क्यों हुआ, ये कब से कब तक चला, और इसके अंदर का फ़िलॉसफिकल ज्ञान जो हम लोग आसानी से नहीं समझ पाते हैं और इनफैक्ट काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज लोग भी नहीं बताते हैं, वो सब मैंने उसमें समझाया है। वीडियो थोड़ी सी लंबी है पर देखेगा तो मज़ा बहुत आएगा। चलो, अब हम समुद्र मंथन की बात कर रहे थे, तब उसमें सबसे पहले निकला था हलाहल विष। वो एक जहर था जो सृष्टि को जला कर रख सकता था। वो काफ़ी ज़्यादा जहरीला था, उससे काफ़ी देवता, काफ़ी इंसान, पेड़ पौधे, जीव जंतु सबको नष्ट हो रहे थे। सब देव भयभीत हो गए थे कि किसी में उस जहर को रोकने की शक्ति नहीं थी। तब महादेव ने उस जहर को अपने गले में ही रोक लिया था। अंदर निकला भी नहीं था, सिर्फ रोक लिया था अपने गले में ले जाकर। ना उसे निकला ना उसे थूका, बस गले में धारण कर लिया। उस हलाहल के जहर से उनका गला नीला पड़ गया था और तब से वो नीलकंठ कहलाए जाते हैं। इतना तो हम सभी को पता है कि शिव जी का एक नाम नीलकंठ भी है। पर सवाल अब ये है कि सांप का क्या रोल है इसमें। तो दोस्तों, जब शिव जी ने जहर अपने अंदर स्थापित किया, तब वासुकी नाग, जो कि उसी समुद्र मंथन में मथनी का रोल निभा रहे थे, लाइक समुद्र मंथन के लिए जो रस्सी चाहिए थी, वो हमारे वासुकी नाग देवता बने थे। तो उस जहर के समीप आकर महादेव के गले में वो वहीं पे स्थिर हो गए। उसका अर्थ ये था कि वो भी उस जहर के गार्डियन बन सकते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे गार्डियन हैं। पर इसका आध्यात्मिक अर्थ और भी ज़्यादा गहरा है। सांप यानी नाग का अर्थ होता है कुंडलिनी शक्ति। वो शक्ति जो हर मनुष्य के अंदर होती है, जो मूलधार चक्र में सुप्त पड़ी होती है। और जब व्यक्ति योग और ध्यान के माध्यम से उस शक्ति को जगाता है, तब वही कुंडलिनी सांप की तरह शीश सराहर चक्र तक उठती है। सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशंस। बाकी जहाँ उसका मिलन होता है वही शिव होता है। तो वासुकी नाग महादेव के गले में इसलिए हैं क्योंकि वो दिखाता है कि शिव स्वयं को कुंडलिनी शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। उन्होंने उस शक्ति को जगाया भी है और उस पर काबू भी किया है। सांप एक भय का प्रतीक भी है, लेकिन जब महादेव उसे अपने गले में पहनते हैं तो वो भय अब शांत हो जाता है। जैसे महादेव कह रहे हों, मैं तुम्हारे भयों का स्वामी हूँ, तुम्हारा जहर भी मुझे छू नहीं सकता। इसलिए उनका ये रूप सिखाता है कि जो व्यक्ति अपने भयों को गले लगा लेता है वो उनसे कभी हारता नहीं है। एक और रोचक अर्थ है वासुकी नाग का। हिंदू धर्म में सांप को काल का प्रतीक माना गया है। सांप
कभी सीधे रास्ते नहीं चलता, ऐसा टेढ़े मेढ़े वो लहरता है जैसे समय, कभी सीधे नहीं चलता, हमेशा मोड़ ले लेता है, कभी कभी तो अनएक्सपेक्टेड मोड़ भी लेता है, कभी दुख, कभी सुख, कभी शांति, कभी आंधी। और जब शिव जी उस काल, उस समय को अपने गले में बांध लेते हैं तो वे कह रहे होते हैं, मैं समय से ऊपर हूँ, मैं महाकाल हूँ। तो जो भी व्यक्ति महादेव के चरणों में समर्पित हो जाता है, उसके जीवन के सारे मोड़, सारे सांप अर्थात भय और अहंकार, समय के संकट, सब उनके गले में, मतलब हमारे ईष्ट, हमारे महादेव के गले में बंध जाते हैं। और एक और गहरी बात है जो शायद आपने कभी सोची भी ना हो, सांप अपनी पुरानी खाल को छोड़ता है, वो पुनर्जन्म का प्रतीक है। जब भी अपनी खाल उतारता है वो एक नए जीवन की ओर बढ़ता है। और महादेव तो पुनर्जन्म के देवता ही हैं, विनाश के बाद निर्माण शुरू होता है। उनका गले में सांप होना एक संकेत है, हर समापन एक नई शुरुआत होती है। और आखिरी बात, शिव जी का जो रूप हमेशा असामान्य होता है, वे दुनिया के नियम से अलग है। भस्म लगाते हैं, शमशान में रहते हैं, गले में जहर रखते हैं और सांप को अपना हार बना लेते हैं, क्योंकि महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन सिर्फ सुख और सौंदर्य नहीं है, जीवन भय से लड़ने का नाम है, जहर को गले लगाने का नाम है और हर अंधेरे में रोशनी ढूंढने का नाम है। तो जब भी आप शिव जी की मूर्ति देखें तो और उसमें वासुकी नाग को देखें तो समझ लीजिए कि वो केवल एक जहरीला सांप नहीं, बल्कि आपके भयों, आपके समय, आपके जीवन, आपके उतार चढ़ाव का प्रतीक है। महादेव कह रहे होंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई जहर तुम्हारे को टच भी नहीं कर सकता जब तक तुम मुझे अपना ईष्ट मान के अपने आप को सरेंडर कर बैठे हो मेरे पास। और बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, मुझे बताना नेक्स्ट किस टॉपिक पे बनाऊँ। एंड यस, महादेव का कौन सा रूप आपको बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है वो भी बताना, और आपको महादेव के कितने नाम पता हैं वो भी बताना। एंड बाकी ऐसी और आध्यात्मिक कथाओं के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना। तब